आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं और हर घर तिरंगा एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है जो हम 13 to 15 अगस्त सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बस इसमें ही मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं दे रही हूँ, एक बहुत ही मज़ेदार सी खीर बना के जो हमारे तिरंगे को रिप्रेजेंट करती है। तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये छोटे वाले चावल लिए हैं और ये आधा कप है और जिसको अच्छे से 2-3 बार धो के मैंने आधे घंटे से भिगाने के लिए छोड़ दिए थे और अभी इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। अब ये कच्चे चावल में ही मैं हाफ कप जितना दूध ऐड कर दूंगी। अब एक बार मैं दूध और चावल को चला लेती हूँ ताकि चावल नीचे तले पे चिपक ना जाए। अभी आपने अगर नोटिस किया है तो आप देखेंगे कि कटोरे में आधे से भी कम मैंने लिक्विड डाला हुआ है। ये इसलिए कि जब कुकर की सीटी हम बजाएंगे तब ये उबल के बाहर ना आ जाए। अभी ये कटोरे को आप चाहो तो एक नॉर्मल स्टील की प्लेट से भी ढक सकते हो, पर मेरे पास ये साइज़ की स्टील की प्लेट नहीं है तो मैं इसको आज ये एक एल्यूमिनियम फॉइल से ढक रही हूँ। अब ये कटोरे को हम कुकर में रख देंगे। कुकर का ढक्कन लगा के हम 2 सीटी आने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब ये देखिए, खीर को केसरी कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से दूध में केसर भिगा के रखा है और 1/4 कप जितना मैंने यहाँ पे ब्लांच पिस्ता लिया है खीर को हरा कलर देने के लिए। अब ये जो ब्लांच किए हुए पिस्ता है इसको पीस के मुझे इसकी पेस्ट बनानी है। चलिए तो अब खीर बनाने की शुरुआत करते हैं। अब एक कढ़ाई में मैं 2.5 कप फुल क्रीम दूध ले रही हूँ और अब ये दूध को हम उबलने के लिए छोड़ देंगे और उसी टाइम पे यहाँ पे कुकर में 2 सीटी भी आ चुकी है, मतलब चावल भी पक चुके हैं। ये देखिए, चावल भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और दूध भी यहाँ पे उबल चुका है। बस यही टाइम पे ये चावल को मैं दूध में ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद खीर को हमें कंटिन्यूसली मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। खीर को फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 इलायची का पाउडर। ये देखिए, खीर तो धीरे धीरे अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। यही टाइम पे मैं इसमें स्वीटनेस के लिए ऐड करूँगी हाफ कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क यूज़ करने से खीर में एक बहुत अच्छी रिचनेस आ जाएगी, पर कोई बात नहीं, आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी खीर और उबालनी पड़ेगी। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे खीर को पकते पकते 10 मिनट हो चुका है और अब ये खीर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ चुकी है। यही टाइम पे मैं हीट को टर्न ऑफ कर दूंगी क्योंकि खीर जब थोड़ी सी ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब ये खीर को तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले वाला पार्ट जो हमने निकाला है उसमें अब ये जो मैंने केसर भिगा के रखा था वो मैं ऐड कर दूंगी अच्छे सा केसरी कलर लाने के लिए। अब ये सफ़ेद कलर वाली खीर में मैं ऐड कर देती हूँ ब्लांच आलमंड्स। और अब जो लास्ट वाला खीर का बोल है उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये ब्लांच पिस्ता की पेस्ट 2 टीस्पून। तीनों कलर की खीर तो रेडी है। तो अब ये शॉर्ट ग्लास में मैं बहुत ही अच्छे से लेयर करते हुए खीर को सर्व करूंगी। तो लीजिए, तैयार है झटपट से बनने वाली अटरली डिलीशियस खीर। सो नाइस एंड क्रीमी। आप सब लोगों को आज़ादी के 75 साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।